अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड एक्टिविटी ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। इस एक्टिविटी में हमको करना है दो केमिकल कंपाउंड लेना है। एक केमिकल कंपाउंड का नाम है लेड नाइट्रेट और दूसरे का नाम है पोटाशियम आयोडाइड। इस दोनों को सॉल्यूशन बना करके एक दूसरे को मिलाना है। मतलब आपको रिएक्शन करना, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देख, पढ़ते हो तो हम लोगों को ऐसा लगता है कितना भारी है ना। अरे कुछ भारी नहीं है बच्चा, बस अपने को क्या करना है, इस गिलास का पानी उस गिलास में मिलाना है। अगर प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी तरीके से समझ भी जाओगे। लेकिन हम लोग जब रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो ऐसा लगता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों मिलकर के कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। बच्चा इट्स वेरी इजी, क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.2। इसमें है हाउ टू ऑब्टेन द रिएक्शंस बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या क्या मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। लेड नाइट्रेट नाम का एक क्रिस्टल्स आता है। आपके केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो देखना बहुत सारे डब्बे रखे होंगे। तो एक वाइट कलर का प्लास्टिक के डब्बे में देखना लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल ट्वाइस, वो देखना डब्बे पे लिखा होगा, वही है लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल्स। और दूसरा में देखना पोटाशियम आयोडाइड Ki, उसका भी क्रिस्टल्स होगा। ये दोनों को ला करके दोनों का एक सॉल्यूशंस बनाना है। सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, तो ये मोलैरिटी के बेस में कि भाई इतना ग्राम सॉल्यूट को इतना वॉल्यूम ऑफ लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोगों को अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है या फिर कॉनिकल फ्लास्क। बोलोगे सर ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है और कॉनिकल फ्लास्क? तो बच्चा टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है एक पाइप जैसा दिखना, एकदम पतला पाइप जैसे ट्यूब होगा, पतली पाइप समझ लेना, कांच की पतली पाइप और ग्लास जैसा बना होगा, तो उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। और कॉनिकल फ्लास्क कैसे किसको कहते हैं, तो देखना गांव घर में जैसे मटके होते थे ना, तो इस मटके का एकदम बेस जो है ना, सरफेस एकदम फ्लैट होता है, तो उसको कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। और जो अपना पक्कर है, पेयर ऑफ टोंग्स, वो ले लेना है। इतना सामान की आवश्यकता अपने को पड़ेगी। तो जैसे ही हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लिया और पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बना लिया, जैसे ही आप इस दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे, ये देखो बच्चों एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ। ये रहा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। पहला वाला जो नीचे में ग्लास में आप देख लेना, वो है लेड नाइट्रेट PbNO3। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन था, स्वाद स्मेल कुछ नहीं था। अब दूसरा जो पोटाशियम आयोडाइड था, इसमें थोड़े फ्रेगनेंस थे, लेकिन ये भी कलरलेस था। इस दोनों को मिलाया, दोनों देखने में बिल्कुल पानी की तरह। जैसे ही दोनों को मिलाया तो लेड आयोडाइड PbI2 और नीचे में जो सॉल्यूशन बच गया है वो पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। मतलब तुम्हें जो ये पीला कलर का प्रेसिपिटेट सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है, वो कोई और नहीं, वो हमारा पोटाशियम आयोडाइड है, PbI2। याद रख लेना बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखोगे तो फिर धीरे धीरे ये जो पीला कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, थोड़े थोड़े वो येलो और वाइट का, ये लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन है। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को लिखना है अ प्रेसिपिटेट ऑफ येलो वाइट lead iodide solution is obtained in the solution. Reaction has taken place between the lead nitrate solution and potassium iodide solution. मतलब इससे क्या सीखने को मिला कि लेड नाइट्रेट का वही केमिकल एक क्रिस्टल्स होता है, उसको सॉल्यूशन बना लेंगे, पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बना लेंगे, दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मर्ज करेंगे। जैसे मर्ज करेंगे तो एक येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ जाएगा, वो सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट जो है बच्चा लेड आयोडाइड का। तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखते रहे सूर्य कुमार झा।